इसके बाद मुझे मारते रहे, मुझसे बोलते रहे कि तू हाँ कर, हाँ कर, हाँ कर। मैं क्यों हाँ करूँ? मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ? मुझे इतना बुरा मार रहे थे कि मैं जान रहा था कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद उसके बाद मेरे पैरों में दो लोगों ने कपड़ा डाला, कपड़े से मेरी टांगें अलग अलग फैलाई, बिजली के सॉकेट में तार लगा के मेरे पैरों में करंट लगाया गया। मुझे इतना क्यों मार रहे थे? क्योंकि ऊपर से फ़ोन आ रहा था अली मेडिकल वाले का, जो कि पूरनपुर में पुराने स्टेट बैंक के सामने नीचे उसकी दुकान है, अली मेडिकल। उसका नाम भी अकरम है। मेरी दुकान के सामने ही रहता है वो। कई दिन पहले लॉकडाउन में एक चोरी हुई थी मेरी दुकान के आगे, उसमें इसने मेरा नाम लिया। मैं बोला यार मेरा नाम मत ले अकरम, मुझे बदनाम मत कर। बोला भाई मैं तुझे बदनाम नहीं कर रहा, पुलिस वाले तुझे किसी दिन भी उठा ले जाएंगे। मैं बोला यार बताओ तो मैं क्या करूँ भाई? तो मुझसे कह रहा है कि तू ऐसा कर 20,000 रुपये दे दे, मैं सब निपटा दूंगा। मैं क्यों उसको 20,000 रुपये दूँ? किस बात के 20,000 रुपये दूँ? मैं 200-300-400 रुपये पैदा करके अपना घर चला रहा हूँ। मैं उसके बाप का नहीं खाता हूँ जो 20,000 रुपये उसको दूँ। उसका यही काम है, कभी किसी को फंसा देगा तो उसकी दुकान पे चौहान सर, पटेल सर, शाहनवाज पटेल सर, तो ये तो इनका तो ये छोटा थाना हो गया है। उसकी दुकान छोटा एक थाना हो गया है, जहाँ जो भी केस होता है वो उसको अकरम उनको बताता है कि ये केस है मेरी दुकान पे लाओ, मैं निपटा दूंगा। निपट जाता है 1-1.5-2 लाख में। कुछ अकरम के हो जाते हैं, अली मेडिकल वाले के, कुछ शाहनवाज सर के, कुछ पटेल सर के। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ कि ऐसा है, उसकी दुकान पे फैसले होते हैं। मेरी खुद की औलाद है 2, मैं उनकी कसम खा रहा हूँ। वो कौन है अकरम मेडिकल वाला? कौन है? प्रधानमंत्री है? कौन है वो? सीओ है, एसपी है? जो शाहनवाज और क्या नाम पटेल, ये उसकी दुकान पे फैसले क्यों होते हैं? हमारी दुकान के सामने एक भूरा गैस वाला है, उस बेचारे के 2-3 सिलेंडर इसने उसको भरे हुए थे, तो उसकी वीडियो चौहान ने इसको पटेल को बुला के उसकी वीडियो बनवा ली। बाद में उसकी दुकान पे बैठ के 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। 1.5 लाख तो उस गरीब के पास हुए नहीं, तो 65,000 का उसने अपना क्या नाम देखो अपनी बीवी का जेवर डाल के उसने 65,000 रुपये उसको दिए। वो मैं वीडियो रखूँगा, अपने पास रखूँगा वीडियो आइडियो, वो भी मैं सुनाऊँगा कि उसे 65,000 रुपये कहाँ पे लिए गए थे। वो दुकान है या उसका एक थाना बना रखा है? ये पटेल सर, पूरनपुर में पटेल, और तुम्हारा शाहनवाज जिसने मेरे साथ बुरा किया, तो ऊपर वाले ने हफ्ता भर नहीं हुआ उसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसका, उसके दिमाग पे चोट लगी है। क्यों लगी? क्योंकि उसने मेरा दिल दुखाया, मेरे बच्चों का परेशान किया है। मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है, निकाल निकाल के। मैं जान रहा हूँ मुझे कैसे मारा था उन लोगों ने। मेरे पैर में करंट लगाया था, मेरे तलुओं पर, मेरे पैर को तलुओं पे पटे चलाए थे, डंडे चलाए थे। मुझे मुझे थाने के पीछे जो कमरा था जिसमें 30-35 लोग थे, उसमें ले जाके मारा जाता है बहुत बुरी तरीके से। एक तौलिया बिछाई जाती है, उस पर मुझे लिटाला जाता है, मेरी गर्दन पे पैर रखा जाता है, मेरे पैरों पे पैर रखा जाता है, फिर मेरे यहाँ पीछे पटे पटे मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? मैंने किसका मर्डर कर दिया? मैंने किसका कत्ल कर दिया? मैंने क्या बलात्कार कर दिया जो मुझे मारा जाता है? मैंने चोरी की, मुझसे चोरी कह रहे थे कि तूने चोरी किया। चोरी में भी इतना मारा जाता है किसी को? मेरे ऊपर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तू चोरी की, तू हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। मैं क्यों हाँ बोलूँ? मैं क्यों हाँ बोलूँ? फिर शाम होती है, शाम को चौहान क्या नाम उनका, शाहनवाज और पटेल मुझे बाहर निकाल के पीछे साइड में ले गए, जहाँ पर पूरनपुर में थाने के पीछे मज़ार है। वहाँ एक साइड में ले जाने के बाद मुझसे बोले कि तू ऐसा कर, घर से 20,000 रुपये मंगा ले, हम तुझे छोड़ देंगे। मैं बोला सर मेरे पास लोन के पैसे रखे हुए हैं सर, मैंने अभी 4 महीने पहले लोन करवाया 50,000 का, तो 30,000 रुपये रखे हुए थे। मैंने सर मैं मंगा दूंगा 20,000 रुपये, लेकिन मुझे आप छोड़ देंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मुझे जाने दीजिए, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं सर। मेरा कोई नहीं है, मेरी बीवी बच्चों के अलावा मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब रहती है, मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब रहती है सर, ऐसा मत करो। तो मुझसे बोले ठीक है तू 20,000 रुपये मंगा ले, जो तेरे मिलने वाले बाहर आ रहे हैं इनको ना मालूम चलना चाहिए, तू 20,000 रुपये मंगा, हम तुझे छोड़ देंगे।
तो मैंने यार, मेरे जेल जाने से बढ़िया ये लोग मेरे ऊपर केस करने को कह रहे हैं, जेल जाने से बढ़िया यहीं पर 20,000 रुपये दे दो, यहीं छोड़ो, अपने बच्चों के पास चले जाओ। तो उनके मतलब थाने का कोई लड़का था, उन्होंने उसको बुलाया और बोले कि इससे अकरम से एड्रेस पूछो, उसके घर का एड्रेस कहाँ पर है। मैंने उसको पूरा एड्रेस बताया। मैंने, आप जाइए दरवाजे पे जाके मेरी बात करा दीजिए। तो वो पहुंचता है। उसके बाद पटेल सर के मोबाइल पे फ़ोन आता है, छोटा मोबाइल था, टच वाला उन्होंने मोबाइल नहीं निकाला, छोटा मोबाइल निकाला, मेरी बात कराई। तो मैंने अपनी बीवी से कहा 20,000 रुपये इन्हें दे दो तुम, जो मेरे पैसे रखे हुए हैं, और ये मुझे छोड़ने को कह रहे हैं सर। वो इतनी घबराई हुई थी कि मैंने उसको कसम भी दिलाई कि किसी और को मत बताना, ये मुझे छोड़ देंगे, किसी और को बताओगे तो ये कह रहे हैं नहीं छोड़ पाएंगे, केस कर देंगे, मुझे जेल जाना पड़ेगा। मेरी बीवी ने उसको 20,000 रुपये दे दिए। 20,000 लेके आया, उसने शानाबाद के हाथ में दिए हैं। तो पटेल और शानाबाद ने 10-10 हज़ार रुपये ले लिए होंगे। मुझसे बोले कि मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद जब उनके पास पैसे आ गए, मैंने बुलाया, मैंने सर अब तो जाने दो। तो मालूम उन्होंने क्या कहा? बोले सुबह छोड़ देंगे तुझे, सुबह दरोगा साहब आ जाएंगे, कोतवाल साहब 9 बजे तुझे छोड़ देंगे। मैं बोला ठीक है सर। बोले जा खाना खाओ, सो जा जाके। कुछ लोग और भी थे वहाँ पे। तो वहाँ पर जाके मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा हूँ तो 7:30-8 बजे चौहान सर आए, उन्होंने मेरा चालान भर दिया। मेरा वारंट क्या बोलते हैं उसको सर, मैं 389 धारा और 401 शायद, उसके बाद करने के बाद कागज़ उगज उन्होंने मुझसे अंगूठा लगवाया। तो मैं उनसे बोला सर मुझे छोड़े। बोले खामोश, बिल्कुल खामोश बैठ, इस पे अंगूठा लगा और उधर बैठ जाके जिधर से आया है अंदर से। तो मैं अंदर जाके बैठे, मैं खामोश हो गया। मुझे मालूम था मैं अगर बोलूँगा तो मैं पिटूँगा, क्योंकि मैं बोल रहा था मुझे गोली मार दो अगर मैंने गलत काम करा हो, कहीं गवाह हो, कोई सबूत हो तो मुझे गोली मार दो। तो मुझे मारा जा रहा था, मुझे मेरी आवाज़ दबाई जा रही थी। मैं इंसान हूँ, कोई शैतान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बहुत मारा गया, मेरे पैसे भी सब चले गए। मेरे लोन के पैसे, मैंने लोन करवाया था 4 महीने पहले। मेरे बच्चे बहुत परेशान हुए। फिर मेरी डॉक्टरी हुई, उसके बाद मुझे लाया गया यहाँ पर अंदर। 3 लोगों को और उठाया गया था, 4 लोगों को। अपने अंदर से पिस्तौल लेके आए, 2 राटे लेके आए और हमें खड़ा कर दिया सबको, सबके साथ में। एक फ़ोटो निकाल दे जो नेट पे अखबार में हर जगह छा गया कि हमें कहीं काजी और से शायद वहाँ से रात में पकड़ा गया है। रात में नहीं पकड़ा गया है, रात में नहीं पकड़ा गया है, मुझे मेरी दुकान से उठाया गया है। मैं सबूत दिखाऊंगा कि मुझे कितने टाइम उठाया गया है। टाइम था 4:20 से 25 मिनट, 3:30 से 4:30 बजे तक मुझे मेरी दुकान से ले गया। मेरे पास कई गवाह हैं, मेरी दुकान के पास जो कैमरे लगे हैं उन कैमरों से मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा। शानाबाद सर, चौहान सर और पटेल सर, शानाबाद सर, जो आप अकरम की दुकान पे बैठ के लोगों को परेशान करते हैं, उनसे पैसे खींचते हैं, सामने गैस वालों से सिलेंडर में गैस फ्री भरवाते हैं, भूरा से भरवाते हैं, उन्हें दबाव उसके ऊपर डालते हैं। चूल्हा ले गए थे आप, उसके बाद हमसे अनीर, पनीर, दूध, मठा, हर चीज़, जिनके पैसे नहीं दिए जाते थे। ये बदमाशी है आपकी, बदमाशी। आप गुंडे हैं, बदमाश है, आप डराते हैं लोगों को। आपको तो पुलिस में होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े शैतान चोर तो आप लोग हैं। क्या करेंगे आप? मुझे मार देंगे, फांसी पे लटका देंगे, या मेरे ऊपर एक और केस कर देंगे तो कर दो। कर तो दिया आपने उस गैस वाले का, बेचारे का, जिससे आपने 10 लाख की मांग की थी कि 10 लाख भी देगा तब भी नहीं छूटेंगे। अरे उसने सही रास्ते पे चलना चाहा, आपकी शिकायत उसने पहुंचाई, उसने सही पहुंचाई, क्योंकि आप लोग इंसान को, जनता को परेशान कर रहे थे। क्यों परेशान करते हैं आप? किसी के बाप का हम लोग नहीं खाते हैं, हम जनता किसी के बाप का नहीं खाते, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसकी सज़ा दो, उनसे रिश्वत मत लो। लेकिन रिश्वत लगातार ली जा रही थी, लगातार ली जा रही थी।
अकरम अली मेडिकल वाले की दुकान पे, अली मेडिकल, पुरानी स्टेडियम धर्मशाला के नीचे उसकी दुकान है। वहाँ मार्केट में आप किसी से भी पूछ लेना कि इस मार्केट में दलाल कौन है, वो है अकरम, जिसकी दुकान पे पुलिस वाले आके बैठते हैं और दुकानदारों को, कई लोगों को परेशान करके पैसे लिए जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ, मेरी मार्केट में कई लोगों के साथ हुआ, वो डर के बैठ गया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मेरी दुकान बंद हुई है, मेरा कैरियर ख़राब किया गया है, मुझे 22 दिन स्कूल में रखा गया है, जहाँ पूरा स्कूल में कमरे बंद थे। मेरे ऊपर केस हुआ है, पहला केस। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का, है क्या बिगाड़ा था? फांसा ना तुम लोगों ने मुझे, हल्के में ले रहे हो, गोली मार दो मुझे गोली, लेकिन मैं अपनी आवाज़ दबाऊंगा नहीं, मैं अपनी आवाज़ दबाऊंगा नहीं। जिसने मेरे साथ ये काम किया है, मुझे रुलाया है, मेरे बच्चों को परेशान किया, मुझे 22-24 दिन के लिए स्कूल में, जेल वाले स्कूल में डाला गया है, मैं हर चीज़ का बदला लूँगा, हर चीज़ का। मैं अपनी आवाज़ दबाऊंगा नहीं। मेरे साथ जुर्म हुआ है, जुर्म, और इस जुर्म का बदला मैं हर हाल में लूँगा, चाहे कुछ हो जाए। मैंने अपनी दुकान ख़त्म कर दी है। मेरी दुकान की दुकानदारी 2,500-4 हज़ार रुपये थी। मैं 400-500 का आदमी था। मैंने अपनी दुकान ख़त्म की है। 7 महीने हुए थे सिर्फ मुझे काम करते हुए, दुकान दूध का काम करते हुए। मेरा ऐसा बहुत बढ़िया चल रहा था, मेरे बच्चे भी खुश थे। मुझे इतना मारा गया कि मैं 4 दिन तो बुखार में बिल्कुल पड़ा रहा। मेरे पेन उछड़ गए थे, पेन। ये देखो, ये देखो, ये सूज गया था पूरा हाथ इतना। ये देखो, ये 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 यहाँ पीठ में भी है, कई जगह मेरे मारे गए थे पेन। ये देखिए, ये बहुत बुरी तरीके से मुझे मार रहे थे। मुझसे कह रहे थे कि तू कटुआ है, मुसलमान है, तुझे जान से मार देंगे। अरे कटुआ मुसलमान क्या इंसान नहीं होता? ये बताइए, हैं? मेरे बच्चे कितने परेशान हुए। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, कुछ इन्हें सजा दिला के लो। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? क्या करा था मैंने?